उत्तर प्रदेश की राजनीति में आजकल योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव में बुलडोज़र को लेकर जुबानी जंग छिड़ी है और एनकाउंटर को लेकर भी। कभी योगी जी पलटवार करते हैं बुलडोज़र और गुंडों को लेकर, तो समाजवादी पार्टी कहती है कि जब 2027 में सरकार बदलेगी तो सारे बुलडोज़र गोरखपुर की तरफ कर दिए जाएंगे, गोरखपुर भेज दिए जाएंगे। मेरी मौजूदगी इस वक्त देश की राजधानी में, यहाँ से जानेंगे कि योगी आदित्यनाथ के होने वाले उपचुनावों में क्या परिणाम होंगे, क्या योगी आदित्यनाथ की जो प्रतिष्ठा थी वो बच पाएगी, और फिर आने वाले चुनावों में 27 में क्या होगा। तो सर, हम आपसे चर्चा की शुरुआत करते हैं। क्या शुभ नाम है सर आपका? मैं धर्मेंद्र एडवोकेट। वकील साहब, एक बात बताइए, बड़ी बुलडोज़र की चर्चा है, लोग कह रहे हैं कि बुलडोज़र न्याय चलेगा या कोर्ट का न्याय चलेगा देश के अंदर? कोर्ट का न्याय भी चलेगा, बुलडोजर का न्याय भी चलेगा। सठे साठ्यम हर तरह से न्याय होना चाहिए। अच्छा। सीधी बात है, न्याय। और योगी जी कहीं गलत नहीं कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। अखिलेश, राहुल, ये सारे के सारे एक ही थैली के चट्टे बट्टे इकट्ठे हो गए, इन लोगों को गिराना चाह रहे हैं। पब्लिक उनके साथ है, कुछ नहीं बिगड़ना है। उपचुनाव हार भी जाए तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि उपचुनाव कोई बड़ा चुनाव नहीं होता। बड़ा चुनाव 27 में, जैसे 22 में गए ना गधे के सिर पर सींग से, ऐसे ही 27 में तो बिल्कुल जाएंगे। पब्लिक सब समझ चुकी है। भाजपा जाएगी? भाजपा नहीं जाएगी, जे जाएंगे। भाजपा तो आएगी। वो योगी जी साफ कर देंगे सबको, क्योंकि योगी जो इस समय काम कर रहे हैं वो देश हित हैं, जनहित में और आम जनता के हित में काम कर रहे हैं। लगातार योगी जी और मोदी जी दोनों। योगी जी को तो कहा जा रहा है कि अत्याचार कर रहे हैं वहाँ पे उत्तर प्रदेश में लोग। अत्याचार तो उन लोगों को लगेगा ना जिन लोगों के घर उजड़ रहे हैं, और घर उनके उजड़ रहे हैं जो बना रखे हैं उन्होंने अतिक्रमण कर करके, तो उनको तो गिरेंगे, उनको गिरने भी चाहिए। आजम खान ने क्या किया था? जौहर यूनिवर्सिटी बनाई, नाम रखा जौहर यूनिवर्सिटी। जौहर किन पे करा? और मजलूमों पे जौहर करा। उनके बेचारों के 99 उन पे FIR है, कोई भी हिंदू नहीं है उसमें, सारे मुंडों ने, सारे गरीब और मुसलमान। देवर बाबा मुसलमानों ने, मुसलमान। अब बताओ, मुसलमान पे जुर्म कर रहा है, तो इससे और गलत नाम योगी को क्यों करते हैं फिर? कोई बात ऐसा व्यक्ति को सूर्य पे मुंह करके थूकूंगा तो सूर्य गंदा हो जाएगा क्या? मुंह पे मेरे पड़ेगा क्या भाई? हाँ, तो क्या मतलब योगी जी का जो पहले जलवा था वो आज भी है कि नहीं? योगी का योगी जलवा हमेशा था और हमेशा रहेगा, क्यों? वो आदमी गलत नहीं कर रहा किसी के साथ। लंगोट का पक्का है, जमीन पे सोता है, AC भी ऑफिस से निकलवा के फेंकवा दी उनने अपने। और वो छोटा मोटा आदमी नहीं है, एक मटका महंत तो है, अरबों खरबों रुपए की जमीन संपत्ति के मालिक है, लेकिन मालिक वो खुद नहीं बनते अपने, वो एक ट्रस्ट टाइप उसका संरक्षण कर रहे हैं। मैं खुद में ठहरा हूँ 15-15 दिन योगी जी के मन। इतना स्वच्छता, इतनी पवित्र रहती है वहाँ पे, कोई छीना नहीं जोड़ी नहीं, कोई। और सबसे ज़्यादा मुसलमान उनके इलाज करवाने आते हैं, एक साथ में अस्पताल भी चलाते हैं वो। देखा है मैंने, हिंदू ज़्यादा, मुसलमान इलाज कराने आते हैं वहाँ पे। ये तो हिंदुस्तान के अंदर एक देश का दुर्भाग्य है। अदरवाइज नेहरू से पहले प्रधानमंत्री अगर पटेल बन गए होते ना, देश का नक्शा कुछ और होता। आज चाइना हमारे साथ स्वतंत्र हुआ है, आज चाइना कहाँ पहुँच गया, हम कहाँ पड़े हुए हैं। अभी तो आज का स्टेटमेंट देखो, सुन के भी दुख होता है कि राहुल गांधी अमेरिका में जाकर कह रहा है कि सिखों को कड़ी नहीं पहन सकते, सिख पगड़ी नहीं पहन सकते, जबकि हमारा प्राइम मिनिस्टर गुरुद्वारे में जाके पगड़ी पहन के जाता है। और 2022 में प्लेन के अंदर सरदार वो क्या रखते हैं, छोटी सी कृपाण की अनुमति गवर्नमेंट ने दी। जितनी ये गवर्नमेंट सिखों को, मुसलमानों को, हर एक के अधिकारों के जितनी समर्पित गवर्नमेंट है, अभी तो कोई गवर्नमेंट मेरी नजरों में नहीं रही है। क्या मानते हैं कि योगी आदित्यनाथ का, जैसे अभी हमने देखा कि समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में थोड़ी ज्यादा सीटें मिल गई। पहले आप मेरा सवाल सुनिएगा सर। सीटों का मत देखो, सीटों का उद्देश्य दूसरा है। उनको पूरा सवाल नहीं सुना सर, आप पहले मेरा पूरा सवाल। जैसे ही समाजवादी पार्टी की सीटें थोड़ी बढ़ी, तो उसके बाद में हमने घटनाएं देखी कि समाजवादी पार्टी के 2 नेता, एक नवाब सिंह यादव कन्नौज में नाबालिग बच्ची के साथ में रेप करते हैं, उनका DNA भी उनसे मिल गया, और दूसरा मोहित खान जो अयोध्या में। क्या इन घटनाओं के बाद भी वोटर का मन बदलेगा कि समाजवादी पार्टी का? ऐसा वोटर का मन हमेशा बदला हुआ है। वो धोखे से वोट लिए हैं इस बार भी इन्होंने कि संविधान बदल देंगे, 4 से आई तो संविधान बदल देंगे, तुम्हारी जमीनें छीन लेंगे, तुमसे ये कर लेंगे, तुमसे वो कर लेंगे। जो कि वास्तविकता क्या है, संविधान बदला नहीं जाएगा, संविधान बदल भी नहीं सकते, चाहे कोई भी आ जाए, बाबा साहब अम्बेडकर दोबारा लौट के आ जाए, वो संविधान नहीं बदल सकते। लेकिन संविधान में सुधार तो सबसे ज़्यादा कांग्रेस वो भी वो अपने हित में किए उन्होंने, वो पब्लिक के हित में नहीं करें। संविधान को हमेशा तोड़ा मोड़ा है अपने हित में, अपनी जेब भरने के लिए संविधान को चाहे जैसा बदल कर रहे हो। जैसे उदाहरण दे रहे हम, 1975 में इंदिरा गांधी ने DIR लगाई थी। मैं भी उससे छोटा था, लेकिन मुझे याद है खूब।
संविधान का सुंदर रात को 12 बजे जाके राष्ट्रपति से खटखटा के कुंडी खुलवा के दस्तखत करवाए थे, अध्यादेश पास कराया, मीसा लगाई 22 महीने 19 महीने मीसा लगी थी, मेरे को नाना जी बंद रहे थे जेल में। और वो विरोधियों का हाल करा था, रिक्शे वाला विरोध कर रहा है इसको बंद करो, पान वाला विरोध कर रहा है इसको बंद करो, मतलब हर व्यक्ति को इतना प्रताड़ित करा था। सबसे ज़्यादा संविधान इन लोगों ने बदला है। लेकिन ये लोग तो कहते हैं कि योगी ने तानाशाही कर रखी है और तानाशाही बिल्कुल, अब मैं कह रहा हूँ अगर इसको अगर तानाशाही कहते हो, ऐसी तानाशाही हर प्रदेश में होनी चाहिए, ऐसी तानाशाही हर प्रदेश में होगा। योगी अगर तानाशाह हर प्रदेश, फिर क्यों पाकिस्तान मांग कर रहे हैं? मैं योगी शासक दे दो, पाकिस्तान तक से मांग आ रही है, कहीं कहीं से योगी और प्रधानमंत्री दे दो हमें। अच्छा है तभी तो आ रही है। ये तो स्वार्थपरता की राजनीति चल रही है, सिर्फ स्वार्थ की राजनीति चल रही है। अदरवाइज योगी से किसान भी खुश है, नौजवान भी खुश है। अभी आप देखो लगातार वहाँ पे क्या नाम पेपर लीक हो रहे थे। अब कैसा नियम निकाला है उन्होंने योगी ने, कितना भाई सख्ती तो करनी पड़ेगी। बदमाश आदमी को भय भी न होना प्रीत, कितनी सख्ती की है। पुलिस का एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है, साला आजन्म कारावास की सजा और जाने कितना जुर्माना, 10 लाख रुपए तक करीब जुर्माना कर दिया। ऐसा ही शासन चलेगा तभी काम चलेगा। क्या 2027 के लिए राहुल गांधी और अखिलेश यादव अपनी जुगलबंदी से योगी को हरा पाने में कामयाब होंगे कि नहीं होंगे? कमंडल लेके जाएंगे या पब्लिक दौड़ा के मारेगी ना? देख रहा हूँ 27 में मैं कह बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं, 27 बिल्कुल मारेगी। 27 में जितनी सीटें हैं इनकी वो भी नहीं आएंगी, चाहे दोनों मिल जाए चाहे तीनों मिल जाए, कोई मिल जाए, कुछ नहीं होना है इनका। दोनों मिलके तो योगी जी को धोबी पछाड़ मार दे। अरे धोबी पछाड़ इनका आपस में लड़ जाएंगे, देख लो 27 तक तो जी 27 तक आपस में लड़ जाएंगे दोनों, देख लेना आप। क्योंकि स्थिति ऐसी है। आप देख लो हरियाणा में क्या हो रहा है, हरियाणा में रास्ताकसी हो रही है ना, रास्ताकसी, और देखो लास्ट में रास्ताकसी होती रही, क्योंकि उन्हें भी चाहिए रायता और उन्हें भी चाहिए रायता। पब्लिक की सेवा किसको करनी? रायता ही पीने के लिए सबको। अभी हाल ही में मैं एक सवाल पूछूंगा, फिर मैं आपके पास भी आऊंगा। मेरा एक सवाल आपसे ही है, अभी सुल्तानपुर में एक डकैती हुई और उसमें एक मंगेश यादव करके एक बदमाश था, आरोपी, वो इनाम था उस पे, तो उसमें कई सारे चोर थे, तो उसमें मंगेश यादव की एनकाउंटर में पुलिस मुठभेड़ में मौत होती है। तो अखिलेश जी कह रहे हैं कि बिरादरी चुनकर ये ऐसे टारगेट करके मार रहे हैं और 27 में जनता जवाब देगी योगी जी। ये बिरादरी के देखते रहेंगे ना, बिरादरी देखते रहेंगे, बिरादरी वाले इन्हें कुत्ते की तरह भगाएंगे, क्योंकि यादव भी अच्छे हैं, ऐसा नहीं मेरे दोस्त के यादव हैं यूपी के। अखिलेश बढ़िया नहीं है क्या? अखिलेश बढ़िया, सब सामने पता लग जाएगी ना। 27 आई है सामने, अब क्या 25 आने। अखिलेश बढ़िया नहीं है क्या? देखो मैं किसी की बुराई पिछड़ों की बात करते हैं, पिछड़ों की, व्यक्तिगत किसी की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन मेरे हिसाब से मेरे नजर में बढ़िया नहीं है योगी जी का फ्यूचर। जो आदमी स्वार्थ की राजनीति करे। आज मैं एक बात तो छोटी सी पूछ रहा हूँ, इन लोगों के पास आज से 50 साल पहले क्या था और आज क्या नहीं है? सामान्य से भी गरीब थे। मुलायम सिंह यादव प्राइमरी स्कूल में अध्यापक थे, आज इनके हल चल रहे हैं कि मिल चल रहे हैं, या इनके क्या, इनसे इनकम का स्रोत क्या है? वो तो हिंदुस्तान की राजनीति की विद्रूपता है कि 1000 करोड़ चरण सिंह जो उन्होंने वो अस्पताल बनवाया ना, 1000 करोड़ रुपए दिए थे सेंटर ने और 100 करोड़ दिए थे मुख्यमंत्री थे उन्होंने, मुलायम ने, और आज वो उस ट्रस्ट के पूरा आजीवन उनका प्रभारी प्रधान बना रहे हैं। योगी जी का राजनीति में भविष्य क्या देखते हैं आप? आपको क्या दिखता है उनके? भावी प्राइम मिनिस्टर पक्का आने वाले प्रधान लिख कर रख लो 29 में जिताएंगे मोदी जी, उसके बाद योगी जी आएंगे। कह रहे हैं कि भावी प्रधानमंत्री होंगे योगी जी, और कुछ लोग कह रहे हैं कि बुलडोजर से सरकार गिर जाएगी उत्तर प्रदेश में। देखो मैं आपको बताऊं, सरकार तो नहीं गिरेगी। और एक बात रही, हर कोई बोल रहा है कि ये युवा है, लड़के हैं। राहुल गांधी है 54 साल के, अखिलेश यादव है 51-52 साल के। उस हिसाब से हम सारे पालने में खेल रहे हैं। अभी हम पालने में खेल रहे हैं। अरे हमारी देश की जनता को हो क्या गया है? ये लड़के हैं क्या? 54 साल का एक लड़का हो जाता है और 51 साल का एक लड़का हो सकता है? ये हमारे लोगों के दिमाग में क्वेश्चन उठता है कि कैसे लोग हैं। अब आते हैं बात कि इन्होंने कहा कि बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। बुलडोजर की कार्रवाई बिल्कुल सरासर सही हो रही है। आप ये बताएं, मुख्तार अंसारी, उसके घर अगर बुलडोजर चला तो गलत चला? बिल्कुल नहीं। बहुत से मुसलमान ऐसे हैं, मैं आपको बता दूं, जो कारोबारी थे ना, उनसे रंगदारी मांगता था, इतने पैसे पहुंच जाने चाहिए। उससे मुसलमान भी परेशान थे, पैसे नहीं तो सीधा गोली मार दिया करता था। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद हमारा विकास दुबे, उसके भी तो एनकाउंटर हुआ। कौन कब आ गए निकल के वो अखिलेश यादव की भाई इसका एनकाउंटर किया, ब्राह्मण है? किसी ने कहा? कभी नहीं कहा। क्यों कहा? क्योंकि इनका दबदबा था। जहाँ ये बोल दे कि एक तरफा वोट पड़ेंगे, मुसलमानों को तो बोल दिया जाता है एक तरफा वोट पड़ेंगे, तो वहाँ एक तरफा वोट पड़ते हैं। मुसलमान सोचता भी नहीं है कि मेरे हित के लिए क्या है। ठीक है, अब आते हैं बात मोइन खान पे। मोइन खान ने रेप किया,
उसके घर पे चलना चाहिए। मैं तो देख रहा था जब उसके घर की महिलाओं से पूछा गया, मैं समझ में नहीं आता। आपका दिमाग तब तक ठीक रहता है जब तक रेप करना है, उसके बाद आप मानसिक रूप से प्रताड़ित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, इतने मतलब पागल हो जाते हैं कि आप परेशान रहते। जब आपको रेप करना है तब याद रहता है मेरे को रेप करना है और हड्डियां भी तोड़नी है रेप करके, ये इतना याद रहता है हमारे रेपिस्टों को। जब रेप करके लड़की को मार देते हैं उसके बाद कहते हैं इतना मानसिक रूप से परेशान था। कभी अपनी बहन बेटी के साथ इनका वही था ना, इनका पिताजी तो ये कहता, इनकी वीडियो है मेरे पास जो कहता था लड़के हैं गलती हो जाती है। अब देखिए मेरे शब्द के लिए मेरे को इस पर कोई माफ़ी नहीं है। जिस इनकी खुद की पोती है स्वर्गीय इनके मुलायम सिंह जी की पोती है, किसी दिन इनकी बेटी के साथ रेप होगा ना, तब हम सारी अगर सारी जनता मिल गए बोले लड़के हैं गलती हो जाती है, तब क्या बीतेगी। अरे भाई साहब, हमारे जिस देश के अंदर 8 साल लग जाते हो सामने दिख रहा है, मैं मानता हूँ अगर वो मेरी बहन दी निर्भया मेरे सामने दिख रहा है ये रेपिस्ट है, एक भाई को कितना गुस्सा आता होगा कि बार बार रेपिस्ट घूम रहे हैं और एकदम अकड़ के साथ घूम रहे हैं। जिस देश में 8 साल लग जाते हो उस देश में क्या करेंगे। अब आप देखिए ये कहते हैं कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है। डिम्पल भाभी ने एक बार वो करी थी सभा जिसके अंदर उन्होंने खुद कहा था, और आपने वीडियो भी देखी होगी, तुम्हारी भैया से शिकायत करूंगी। वो तो भाभी तक को छेड़ने पे आमदा हो गए सपाई। जो अपनी भाभी तक को नहीं छोड़ते हो वो क्या देश की औरतों को छोड़ेंगे। सहारनपुर है यूपी में, उसका वो क्या नाम है, मसूद नाम था उनका, इमरान मसूद। जैसे रिजल्ट आता है उसके बाद एक लड़की चली होती है, उसके हिप को टच किया जाता है, अगले दिन ही हो जाता है। और मन चले लड़के कर भी देते, सलमान नाम था लड़के का। लेकिन बाबा का वो तो राज है जो हड्डियां तोड़ दी पैर की और लटक लटक तब आया। आजकल अगर लड़कियों की बात करेंगे तो यूपी से सेफ कोई राज्य नहीं है। हर कोई चाहता कि अगर लड़कियों के मामले में बहन बेटी की सुरक्षा हो तो योगी जैसे कार्रवाई हो। पहले मैं भी सोचता था, क्योंकि हमारा भी घर अब हमने रजिस्ट्री करवा ली है, पहले मैं भी सोचता था यार घर तोड़ना बड़ा ये तो अच्छा नहीं है। भाई साहब, घर आप सरकार की ज़मीन पे बनाओगे तो घर तोड़ेंगे नहीं, क्या आपकी खुद की ज़मीन है? बिल्कुल तोड़ेंगे। कब की खुद की ज़मीन है। और आप उसके बाद सुनिए जब ये घर तोड़ा जाता है अंदर आके बोल ले भाई, अंदर आके बोल ले, ठीक है, अंदर आके बोल ले भाई। अब जब घर तोड़ा जाता है, अब पता चला जैसे यहाँ पे लोग खुले तौर पे कहते हैं शरिया जैसे कानून लागू हो जाए। भाई शरिया जैसे कानून लागू है। क्या लगता है कि योगी जी 27 में आ रहे हैं कि जा रहे हैं? भाई साहब 27 में योगी जी आ रहे हैं और वहाँ के लोगों की वीडियो मैंने देखी है, वो बहुत परेशान है क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर धब्बा लग गया, तो अब हम चाहते हैं हम जिता के इनको भेजे दोबारा योगी जी को, और योगी जी पूर्ण बहुमत के साथ आएंगे। बाबू जी, मेरा सवाल आपसे भी यही है कि समाजवादी पार्टी थोड़ी उत्साह में है उत्तर प्रदेश के अंदर, और वो कह रही है कि भाई लोकसभा चुनाव में तो हमने भाजपा को ऐसा कर दिया और अब वहाँ पे 10 सीटों पे उपचुनाव होने हैं। समाजवादी पार्टी कह रही है कि भाई भाजपा एक पे नीट टिक रही, कोई सीट बता दे जहाँ भाजपा जीत रही है। भाजपा हार कहाँ से रही है मेरे को कोई ये बता दे। अखिलेश जी कह रहे हैं कि कानपुर हार जाएगी, मीरापुर हार जाएगी, खैर हार जाएगी। ऐसा है, ये मरे हुए मेंढक, मरे हुए मेंढक, हाँ, दलदल में से निकल के 40 सीटें क्या ले आए, ये सोचने लगे कि हम बादशाह हो गए। अब एक मिनट, राम गोपाल यादव ने चुनाव से पहले कहा था यूपी में 40 दिलवा दो, अखिलेश प्रधानमंत्री बनेंगे। भरी पंचायत में भरे मंच पे कहा था, अरे 40 मिल तो गए, प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनवाया? ये बात 40 मिल गई ना, बनवा दो। और जब से इनकी 40 हुई हैं, समाजवादियों ने ऐसा कहर ढाया, हर जगह बलात्कार, गुंडेबाजी, तमंचाबाजी। और योगी जी ने और मायावती ने ठीक कहा था, योगी जी ने कहा था जिस गाड़ी पे लगाओ लाल झंडा उसको समझ लो उसमें बैठा है समाजवादी गुंडा। ये अजीत चौधरी जी का बयान। मायावती ने कहा था कि चढ़ गुंडों की छाती पर मोहर लगाओ हाथी पर। दोनों ही नेता हैं वो, यूपी के ही नेता हैं ना चारों। तो दोनों नेता कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी गुंडा है, तो कह रहे हैं है ही गुंडा, है ही गुंडा। पहले हर जिला में एक गुंडा होता था, वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया, मन माफिया। अब है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। अब ये फर्क आ गया है बस। अखिलेश जी कह रहे हैं कि 27 में जैसी सरकार बनेगी बुलडोजर का रुख, बुलडोजर का मुंह गोरखपुर की तरफ कर दिया जाएगा और सब बुलडोजर वहां कूच करेंगे। ऐसा है कि अगर योगी जी बुलडोजर चलाएं तो वो गलत, वो सत्ता में आ गए और बुलडोजर का रुख गोरखपुर की तरफ कर देगा, वो ठीक है, वो ठीक है। क्यों ठीक है भाई? वो बुलडोजर गलत है तो हर एक के लिए गलत है।
क्या लगता है कि योगी जी का भविष्य क्या मानते हैं आप? वो सिर्फ कुछ लोग कह रहे हैं कि वो पीएम तक भी जाएंगे, कुछ लोग कह रहे हैं कि सीएम बन जाए तो 27 में, वो बड़ी बात है। भाई साहब ऐसा है, जी, सीएम बने ना बने, सीएम बने ना बने, हाँ पीएम पक्के हैं 29 में। क्या बात कर दी, 29 में पीएम पक्के हैं योगी जी? बिल्कुल पक्के हैं, क्योंकि भाजपा के पास मोदी जी के बाद योगी जैसा प्रचलित चेहरा और कोई है ही नहीं। ये तो भाजपा की यूपी में भीतर घात ना हुई होती, खुली, हाँ अंदरूनी फटू ना हुआ होता, और योगी जी के कहने पे टिकटें दी गई होती तो भाजपा की हालत नहीं होती। ये तो योगी जी के कहने पे टिकटें नहीं दी गई तो ये हालत हुई है, और फिर भीतर घात हुई है, और खुली भीतर घात हुई है। और खुल के कह रहा हूँ, आरएसएस ने भी भीतर घात करी है, मंच से कह रहा हूँ, आरएसएस ने भी। वरना मोदी जैसा आदमी, नाराजगी होती है अपनी। नहीं, मोदी जैसा आदमी, बनारस का 2 बार का सांसद, बेतुका विकास किया हुआ, और तीसरी बार में सिर्फ जीत के लिए वो तो उतरते हैं सर। 1,65,000 वोट से जीत के आता है, जीत के आते हैं कुल। तो क्या ये भीतर घात नहीं है? और जबकि आरएसएस के बड़े अधिकारी, अरे एक मिनट जी, आरएसएस के बड़े अधिकारी 3-3.5 महीने से वाराणसी में डेरा डाले पड़े हुए थे, बुक कर रखा था, रिजॉर्ट होटल सब बुक कर किया। हाँ, और जो घर में सत्तू नहीं पी सकते वहाँ बैठ के अंजीर का जूस पी रहे थे। का जूस पी रहे थे। हेडक्वार्टर से पूछा गया, भाई क्या कर रहे हो? अरे भाई साहब आप कह रहे हो घर एक घर होके आ गए, हम तो एक घर के एक कमरे के अंदर होके आएंगे, मोदी जी कम से कम 10 लाख वोटों से जीतेंगे। ये आरएसएस के सब भीतर घात। ये भीतरी घात, अंदरूनी फुटाव, मनमुटाव, क्या योगी ने कंट्रोल इसको किया, डैमेज किया, डैमेज कंट्रोल? देखो अब ऐसा है, 10 सीटों पे उपचुनाव हो रहे हैं, उससे परिणाम सामने आएगा। एक जनता क्या करती है, जनता कब किस करवट बैठती है, बड़े से बड़ा भविष्यवक्ता नहीं बता सकता। वो तो जब परिणाम आता है ना, पहले तो ये विपक्षी सारे ईवीएम पे हल्ला कर रहे थे, जैसे रिजल्ट आया सब चुप हो गए, ईवीएम ठीक हो गया। क्या दोनों लड़के मिलकर योगी जी को 27 में टक्कर देंगे या 29 में टक्कर देंगे कि नहीं? राहुल गांधी और दोनों लड़के क्या 5-6 लड़के मिल जाएं, हाँ योगी जी का टक्कर नहीं दे सकते। क्या 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 कहते हो? ये कह रहे हैं 5-6 भी भैया योगी नहीं, कर्म योगी है। कर्म योगी है, योगी नहीं कहा। ऐसा मुख्यमंत्री हम लोग का सौभाग्य है, जो ऐसा मुख्यमंत्री हम लोग देख रहे हैं भविष्य में। कोई दान पुण्य किए? ये कर्म योगी है, इसका कर्म इतना अच्छा है योगी जी कि सारे गुंडों बदमाशों को सफाया कर दिया। अखिलेश कह रहे हैं कि अपने गुंडों पर तो बुलडोजर चलाते नहीं। गुंडों कोई पार्टी है, इसका बाप गुंडा, इसका चाचा गुंडा, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, कितने बदमाश इसके साथ में थे। आए दिन निर्वाचित विधायक को दौड़ा के प्रयागराज में गोली मारा अतीक अहमद ने, राजू पाल हत्या करवाई, उमेश पाल हत्या करवाई। ये बताओ, समाजवादी पार्टी के अभी भी कुछ लोग एक्टिव हुए हैं, जैसे सीटें बढ़कर आई हैं, अभी हमने सुना कि वहाँ पे रेप हो गया, वहाँ पे रेप हुआ, तो क्या ये सीट पाने का उत्साह है समाजवादी पार्टी का? ये उत्साह नहीं है, एक मतलब कि वही है कि अंधे के हाथ में बटेर लगे हुए हैं, बस यही मान के चलिए। अंधे के हाथ में बटेर? अंधे के हाथ में बटेर। और ये ज़्यादा दिन टिकने वाले नहीं है। ये तो राहुल गांधी ने जो लालच दे दी, उससे लोग कुछ भ्रम में आ गए, इसलिए रातों रात को कुछ वोट को पलटा गए। इसके तहत मुकदमा होना चाहिए राहुल गांधी के ऊपर। अच्छा, हाँ, तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 27 में सरकार बनेगी तो बुलडोजर भेज देंगे गोरखपुर में। कहीं नहीं बन रही है सरकार, इतनी निखर के आएगी भारतीय जनता पार्टी कि लोग दंग रह जाएंगे। इनका तो पूरा सफाया हो जाएगा। लोग जान चुके कि सपा की सरकार सिर्फ गुंडों की सरकार है। क्या कहना है? ये कह रहे हैं सपा की सरकार सिर्फ गुंडों की सरकार है। बिल्कुल गुंडे की सरकार है, गुंडों की सरकार है ये बताइए। एक बात मैं आपको बता दूं, सूरज कितना भी तेज चमक ले, लेकिन समुंदर नहीं सुखा सकता है, ठीक है ना? ऐसे योगी जी हैं, ठीक है ना, वो समुंदर हैं, ठीक है ना? जैसे चाचा ने बोला वो कर्म योगी हैं। योगी नहीं कर्म योगी। देखिए बिल्कुल इनका कहना है कि योगी नहीं कर्म योगी है। और आप भी योगी आदित्यनाथ पर और उनके बुलडोजर कार्रवाई भाई जरूर अपनी राय रखिएगा, और चैनल पर नहीं आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।